रात के वक्त खिड़की से अंदर आती तेज हवा से अरहान के दिल में उठते हुए शोलों ने आग की शक्ल इख्तियार कर ली। उसे अपने सारे बदन में जलन महसूस होने लगी। कमरे में चारों तरफ अंधेरा बिखरा है। सिगरेट के गुबार में बैठा अरहान खुद से बार बार बस यही सवाल कर रहा है, क्यों सहर, तुमने ऐसा क्यों किया? आखिर क्या कमी थी मुझ में? तुमने मुझे कबूल क्यों नहीं किया? तुम मेरे जज्बातों को क्यों नहीं समझ पाई? मेरे पास दौलत और शोहरत सब कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं तुम्हें ना दे पाता। तुम एक इशारा तो करती, सारे ज़माने की खुशियाँ तुम्हारे कदमों में लाकर रख देता। कितनी मिन्नतें की मैंने तुमसे, लेकिन तुमने कितनी बेरहमी से मेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया। तुम कितनी पत्थर दिल हो सहर, तुम्हें मुझ पर ज़रा भी तरस नहीं आया। मैं खुद को कैसे संभालूं, ये जानते हुए भी कि आज तुम किसी और की हो जाओगी। तुम किसी और से शादी कैसे कर सकती हो? मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता था। यही सब सोचते सोचते कमरे में फैले धुएं के गुबार में अरहान माजी की यादों में खो गया। वो यादें फिर से ताज़ा हो गईं, जिन्हें वो भूल चुका था। इस रात की तन्हाई में उसे वो दिन याद आने लगे जब वो एक वक्त लोगों से घिरा रहता था। कॉलेज के दिनों में अरहान पर लड़कियां मरती थीं। उसकी शख्सियत ही ऐसी थी जो किसी को भी दीवाना बना दे। कॉलेज का सबसे हैंडसम और अमीर लड़का, जिसकी महबूबा बनने का ख्वाब हर लड़की देखती थी। वो एक जिंदा दिल और खुश मिजाज इंसान था। वो जिस लड़की की तरफ भी नज़र भर कर देख देता, वो उसकी दीवानी हो जाती। उसका आशिकाना मिजाज लड़कियों को खूब भाता। वो उसकी दिल फरेब बातों में ऐसी उलझती कि उसके इस खेल को भी मोहब्बत समझ लेती। वो इसी बात का फ़ायदा उठाता और उनके दिलों से खेलता। वो उनके साथ वक्त तो बिताता, लेकिन कभी भी सारी ज़िंदगी साथ निभाने का वादा ना देता, क्योंकि वो किसी भी रिश्ते में बंधना नहीं चाहता था। अरहान की ज़िंदगी में सहर पहली लड़की नहीं थी। उससे पहले भी कई लड़कियां आईं, लेकिन उसने कभी भी किसी को सीरियसली नहीं लिया, हमेशा टाइम पास ही समझा। लेकिन सहर को देखने के बाद वो जैसे खुद को भूल गया। सहर से उसकी पहली मुलाकात उसके ऑफिस में हुई थी। कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद वो एक आवारा पंछी की तरह जिंदगी के मजे लेता रहा। दोस्तों के साथ सैर सपाटा करना, लड़कियों के साथ घूमना फिरना, वो अपनी लापरवाही वाली जिंदगी में मशगूल था। उसके वालिद एक बड़े बिजनेसमैन थे। वो चाहते थे कि अरहान ऑफिस में भी आकर कुछ जिम्मेदारियां संभाले, लेकिन वो हमेशा टाल देता। फिर माँ बाप के बहुत समझाने के बाद वो ऑफिस जाने के लिए राजी हो गया। ऑफिस में पहले ही दिन जब सहर उसके केबिन में आई तो उसे देखकर वो बोला, काश मुझे पहले पता होता कि जो मैं बाहर तलाश रहा हूँ वो यहाँ है, तो पापा को मुझे ऑफिस भेजने के लिए इतनी जिद ना करनी पड़ती। एक्सक्यूज मी, कहते हुए सहर ने उसकी तरफ देखा तो उसने सहर के हाथ से फाइल लेते हुए कहा, ये फाइल मैं इसी को तलाश रहा था, मुझे इसकी ज़रूरत थी। उस दिन के बाद से अरहान रोज़ ऑफिस आने लगा। कई बार सहर के सामने उसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया, लेकिन सहर ने हमेशा उसकी बातों को मजाक समझकर नज़रअंदाज कर दिया। धीरे धीरे अरहान की ये सारी हरकतें सहर की परेशानी का सबब बन गईं। जब अरहान के ऐसे रवैये से वो परेशान हो गई तो उसने जॉब छोड़ने की धमकी दे दी। एक दिन कैफेटेरिया में अपने दोस्त के साथ अपना दर्द बयां करते हुए अरहान ने कहा, मैं क्या करूं यार, बहुत परेशान हूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैं जितना उसके करीब जाने की कोशिश करता हूं वो उतना ही मुझसे दूर जाती है। अरहान के दोस्त ने उससे कहा, तू वो शख्स है जो कभी किसी भी लड़की के पीछे नहीं भागा, बल्कि लड़कियां तो खुद तेरी राहों में पलकें बिछाकर बैठी रहती थीं। मुझे समझ नहीं आ रहा, आखिर शहर में ऐसा क्या है जो तू उसका दीवाना हो गया? इसी को तो मोहब्बत कहते हैं मेरे यार, तू नहीं समझेगा। जब किसी से मोहब्बत हो जाती है तो इंसान का खुद पर काबू नहीं रहता। आज से पहले जो भी लड़कियां मेरी जिंदगी में आईं वो मुझसे मोहब्बत करती थीं, लेकिन सहर वो पहली लड़की है जिससे मुझे मोहब्बत हुई। इससे पहले मेरे दिल में कभी किसी के लिए ऐसे जज्बात नहीं आए, लेकिन समझ नहीं आता मैं उसे कैसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाऊं। उसकी नज़रों में मेरी कोई अहमियत ही नहीं, वो तो मुझे एक दिलफेक आशिक समझती है।
पर अब मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं रहा। इस बार मैं सीरियस हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। दोस्त ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, टेंशन मत ले, ये भी एक ना एक दिन पट ही जाएगी। वैसे भी तुझे तो लड़कियों का बहुत एक्सपीरियंस है। अरे यार, यही तो प्रॉब्लम है, ये उनमें से नहीं है। पता नहीं किस मिट्टी की बनी है, मुझे लिफ्ट ही नहीं देती। दोस्त ने कहा, वो जानती है कि तू उसका दीवाना हो गया है, हर वक्त उसके आगे पीछे घूमता है, इसीलिए भाव खाती है। मेरी मान, कुछ दिन के लिए उसे उसके हाल पर छोड़ दे और तू थोड़ा काम वाम पर ध्यान दे। इस आशिक के जोन से बाहर निकल, अपनी पर्सनैलिटी एक बॉस वाली बना, थोड़ा रुआब दिखा, फिर देखना खुद आएगी तेरे पास। अगर तू उसे पाना चाहता है तो तुझे खुद को बदलना पड़ेगा, फिर वो भी तुझे पसंद करने लगेगी। अपने दोस्त की बातों पर अमल करते हुए अरहान ऑफिस के काम में बिजी हो गया। अरहान के वालिद को ये देखकर खुशी हुई कि अब वो अपने काम पर ध्यान दे रहा है। बस ऐसे ही टाइम पास करने ऑफिस नहीं आता। ऑफिस के स्टाफ ने भी अरहान के इस बदलते रवैये को महसूस किया। अब वो टाइम पर मीटिंग्स अटेंड करता और स्टाफ मेंबर से भी घुलने मिलने लगा। उनकी ज़रूरतें पूछता, उनका ख्याल रखता। उसे उम्मीद थी कि ऐसा करने से शहर भी उसे एक मैच्योर बंदा समझने लगेगी और फिर उसकी बातों को भी सीरियसली लेगी। एक दिन अरहान अपने केबिन में बैठा था, तभी शहर उसके पास आई और उसने अपना रेजिग्नेशन लेटर देते हुए कहा, मैं कल से ऑफिस नहीं आऊंगी, मैं ये जॉब छोड़ रही हूँ। अरहान ने हैरत से उसकी तरफ देखा तो शहर ने अपनी शादी का कार्ड टेबल पर रखते हुए कहा, ये मेरी शादी का कार्ड है, सोचा सबसे पहले तुम्हें दूं। वो कार्ड देखकर अरहान कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसने कार्ड हाथ में लेते हुए कहा, तुम सच में शादी कर रही हो? हाँ, अगर कार्ड देखने के बाद भी तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो मेरी शादी पर आ जाना, तब यकीन हो जाएगा। अरहान ने उसका बाजू पकड़कर कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकती शहर, मैं तुम्हें किसी और से शादी नहीं करने दूंगा, तुम सिर्फ मेरी हो। शहर ने उसका हाथ जोर से झटकते हुए कहा, अच्छा, क्या कर लोगे तुम? अरहान ने गुस्से से कहा, तुमने अभी सिर्फ मेरी मोहब्बत देखी है, नफरत नहीं। तुम नहीं जानती मैं कौन हूँ और क्या कर सकता हूँ। अच्छी तरह जानती हूँ, तुम एक आवारा इंसान हो, एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद हो। मैं उन लड़कियों में से नहीं जो तुम्हारे आगे पीछे घूमती हैं। तुम्हारी दौलत की चकाचौंध उन्हें अंधा कर सकती है, मुझे नहीं। याद रखना, तुम दौलत से सब कुछ खरीद सकते हो, लेकिन सच्ची मोहब्बत कभी नहीं खरीद पाओगे। अरहान ने दर्द भरे लहजे में कहा, तुमने मुझे समझने की कभी कोशिश ही नहीं की शहर, तुमने हमेशा मुझे गलत समझा। ये बात सच है कि मेरी जिंदगी में तुमसे पहले भी कई लड़कियां आईं, लेकिन मुझे जिंदगी में पहली बार जिस लड़की से मोहब्बत हुई वो तुम हो। तुमसे मिलने के बाद मेरी तलाश खत्म हो गई। मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ शहर, तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगा। प्लीज मुझे खुद को साबित करने का एक मौका दो, मैं उतना बुरा नहीं जितना तुम मुझे समझती हो। शहर ने नर्म लहजे में जवाब दिया, अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो तो तुम्हें भी मेरी मोहब्बत की कदर करनी चाहिए। मैं उससे शादी करने जा रही हूँ जिससे मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ। तुम्हारे लिए मेरे दिल में कोई जज्बात नहीं, मैं तुम्हारी कभी नहीं हो पाऊंगी, तुम मुझे भूल जाओ। ये कहकर वो केबिन से बाहर चली गई। अरहान ने खुद को कभी इतना लाचार महसूस नहीं किया। वो उसे जाता देखता रहा, लेकिन उसे रोकने की हिम्मत न कर पाया। कमरे में फैले धुएं के छटने के साथ साथ अरहान के जहन से उन यादों का खुमार भी कम होने लगा। वो अपने मौजूदा वक्त में वापस लौट आया। जिसे टूट कर चाहा उसी ने मेरा दिल तोड़ दिया। जिसे मैं अपनी दुल्हन बनाना चाहता था, कल वो किसी और की बाहों में होगी। वो तो अपनी दुनिया बसा लेगी, लेकिन अब शायद मुझे इस गम से कभी निजात नहीं मिलेगी। मैं हर पल उसकी याद में तड़पूंगा। उसकी मोहब्बत ने मुझे कितना कमज़ोर बना दिया। काश मैं उससे कभी मिला ना होता, काश मैं उसका दीवाना ना हुआ होता। रिया ने सच ही कहा था, मुझे मोहब्बत की कदर नहीं। वो कितना रोई थी मेरे सामने, लेकिन मैंने उसके आंसुओं की कदर नहीं की। उस वक्त मुझे उस पर ज़रा भी रहम नहीं आया। मैं जानता था वो मुझे दिल से चाहती थी, फिर भी मैंने उसे नहीं अपनाया। आज उसका वो मासूम चेहरा मेरी नज़रों के सामने घूम रहा है। मैंने उसका दिल तोड़ा था, बल्कि रिया जैसी कितनी ही लड़कियों के दिल तोड़े।
सोचा न था कि जब मुझे सच्ची मोहब्बत होगी तो मेरे साथ भी ऐसा होगा। जिस लड़की से मैं मोहब्बत करूँगा वो भी मुझे ठुकराएगी, वो भी मेरा दिल तोड़ेगी। जिन लड़कियों का मैंने दिल तोड़ा, जिन्हें दुख पहुँचाया, शायद उन्हीं की बद्दुआओं का नतीजा है कि आज मैं इस अंधेरे में अपने टूटे हुए दिल के साथ बैठा हूँ। आज मुझे एहसास हो गया कि जब कोई दिल तोड़ता है तो कैसा महसूस होता है। जिस इंसान को हम शिद्दत से चाहें, जब वो हमें ठोकर मार दे तो कैसा महसूस होता है। मैं हमेशा यही सोचता रहा, जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं जिसे मैं हासिल ना कर सकूं। मैं जिसे भी चाहूँगा अपना बना लूँगा। लेकिन शहर ने मुझे गलत साबित कर दिया। उसने ठीक ही कहा, सच्ची मोहब्बत कभी खरीदी नहीं जा सकती। मैं मोहब्बत को हमेशा एक खेल समझकर खेलता रहा, लेकिन इस खेल में आखिरकार हार मेरी ही हुई। ये बात सच है, जो दूसरों के दिलों और जज्बातों से खेलते हैं वो एक न एक दिन खुद ही खिलौना बनकर रह जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।